शहर से दूसरे शहर में देखें तो कहीं पे छोटे डिस्टेंस हम उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बस में सफ़र कर रहे हैं और इस सफ़र में कहीं ना कहीं यात्रियों को भी सफ़र करना पड़ रहा है। थोड़े हिचकोले, थोड़े झटके लग रहे हैं क्योंकि जैसे ही इन्होंने सुबह आज बस का सफ़र शुरू किया, इन्हें पता लगा कि बस का किराया बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने रात से ही नई बसों की दरें तय कर दी। प्रति किलोमीटर 25 पैसा बढ़ाया है और अगर उसे एक शहर से दूसरे शहर में देखें तो कहीं पे छोटे डिस्टेंस पे 22 रुपए के आसपास, जैसे लखनऊ से बाराबंकी का जो किराया है सामान्य किराया वो 22-24 रुपए बढ़ गया है। लंबी दूरी का ले लखनऊ से दिल्ली बात करें गोरखपुर तक तो 150 से 200 के अंतर आ चुका है। आखिर इन बढ़े हुए बसों पे लोगों का क्या कहना है, यात्रियों का क्या कहना है? मैडम क्या कहेंगी? अब और किसी से पूछिए भैया, ज़्यादा दूर जाना नहीं है मुझे। फिर भी जो दाम बढ़ा है उसको लेकर के अब भैया नहीं एडजस्ट करेंगे। जो लोग निकल नहीं रहे हैं ज़्यादा, भाई कम निकलते हैं उनके तो चलो एडजस्ट कर लेंगे, और जो प्रतिदिन निकल रहे हैं उनके लिए तो थोड़ी प्रॉब्लम है। उनके लिए प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल प्रॉब्लम होगी भाई। बसों का भी घाटा था तो ये जरूरी था सुविधाएं देने के लिए थोड़ा बहुत बढ़ाना। थोड़ा बहुत बढ़ाना मगर भैया वो तो मगर कमाई भी तो बढ़नी चाहिए। कमाई तो नहीं बढ़ रही है जैसे सरकारी वाले हैं उनको तो पेमेंट बढ़ जाएगी, जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनको क्या होगा पहले बताइए आप, उनका क्या होगा? वो तो बेचारे रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं। हमारे साथ कंडक्टर साहब हैं। कंडक्टर साहब जरा पलटिए मेरी तरफ और बताइए कि सुबह जब यात्री आए तो उनको कितना बढ़ा हुआ किराया देना पड़ रहा है? अब जैसे मान लीजिए जो रऊसा से आया है पहले उनका 105 रुपये लगता था, अब 128 रुपये होगा, तो कम से कम उनको मान लीजिए 10 से 15 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो अब 10-15 रुपये जो मान लीजिए जो बराबर दे रहा है, 10-15 रुपये एकदम अचानक बढ़ जाए तो आदमी को दिक्कत तो होगी, लेकिन थोड़े दिन में समझ जाएगा ये। लेकिन ये सुविधाओं को वो देने के लिए बसों में जरूरी भी था। अब बिल्कुल है ही ज़रूरी। अब क्या किया जाए, अब सरकार की जो नीति है उसके खिलाफ तो हम लोग जा नहीं सकते हैं। जो जनता को भी तो थोड़ा सुविधाएं वगैरह भी तो मिलेंगी ना, 30 करोड़ लगभग सालाना। अब जनता को सुविधा हो तो सरकार जाने क्या सुविधा दी। आप ये बताइए कहाँ उतर रहे हैं आप? हमें बहराइच जाना था, बहराइच की बस लिखा हुआ है, आप बोल रहे हैं बहराइच अभी नहीं जाएगी। अच्छा। अब हम उतर रहे हैं और किराया भी बढ़ गया। अरे किराया जो सरकार चल रही है उस सरकार में से आपसे हम सवाल कर रहे हैं कि घाटा क्या चीज है? देखिए लोगों को दिक्कत हो रही है। उनका कहना है कि किसी न किसी तरीके से बढ़ा भले ही 25 पैसे है, लेकिन असर दूर तक है, लंबे सफ़र तक है। छोटे सफ़र के लोगों के लिए भले ही कुछ रुपए की बात है, पर अगर आप लंबा सफ़र करते हैं तो ये किराया आपको निश्चित तौर पे कुछ ज़्यादा ही जेब ढीली करनी पड़ेगी। लेकिन कैसे निपटेंगे? क्या कुछ सफ़र वगैरह कम करेंगे? कुछ किफ़ायत? अब किफ़ायत कैसे करेंगे, लेकिन कुछ अपनी समस्या आ गई है नई। अब कि सफ़र कितना कम किया जा सकता है ये तो मुश्किल है। जहाँ आना जाना है वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। पर जरूरी भी था। सफ़र शौक नहीं है, सफ़र मजबूरी होती। जरूरी नहीं था इतना, सफ़र शौक नहीं होता सफ़र। लेकिन बसों में सुविधाएं मिले, सरकार को भी आगे चलाने के लिए इस तरह के कदम उठाने पड़ते। अब सरकार बोल रही है कि उत्तर प्रदेश परिवहन घाटे में चल रहा था, अब पता नहीं घाटे में था या सरकार घाटे में थी। 25 पैसे पर किलोमीटर बढ़ा दिया गया। झेलना तो आम जनता को है, झेलना तो आम जनता को। ये हम लोगों को तो पता नहीं घाटे में सरकार है या मुनाफे में है, लेकिन जेब तो पे तो थोड़ा लोड हुआ है आम जनता का। आम आदमी को ये 25 पैसे बढ़े हुए के सफ़र में चलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ये सच्चाई है कि लगातार बसों की संख्या बढ़ा रहा है। उस बढ़ती हुई संख्या को लेकर के सुविधाओं के साथ साथ बसों का जो खर्चा है, किराया है, वो सब उठाना पड़ता है। इस तरह से सरकार में एक तौर पर उनकी मजबूरी भी थी कि ये किराया बढ़ा करके अपने राजस्व को बढ़ाएं, जिससे आम आदमी को कहीं ना कहीं फ़ायदा हो सके, पैसेंजर्स को और ज़्यादा राहत और सुविधा दे सके। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।